अब ये विषय खत्म करेंगे, अब ये विषय खत्म करेंगे। बत्रा जी ने जो विषय रखा है वो मैंने उसको सुन लिया ध्यान से, मैंने मंत्री जी को भी सुन लिया। जो उसके अंदर वो शब्द आया है जिसमें आपने एलओपी का भी अभी रेफरेंस दिया है कि उन्होंने भी ये इस विषय पे कोई अपनी बात कन्वे की है, तो मैं उसको एक्सपंज करता हूं, ठीक है। और अभी ओम प्रकाश यादव जी, ठीक है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं 20 फरवरी को इस महान सदन में सरकार के द्वारा किए जा रहे कल्याणकारी कार्यों के बारे में महामहिम जी ने जो अभिभाषण दिया उसका समर्थन करने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारी सरकार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सुचारू रूप से कार्य कर रही है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए हुए रास्ते पर सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलते हुए हर क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए गरीब का, मजदूर का, किसान का कल्याण को समर्पित होकर सरकार कार्य कर रही है। प्रदेश के हर वर्ग को हर प्रकार की सुरक्षा देने का काम हमारी सरकार ने किया है, लेकिन विडंबना है कि विपक्ष के कुछ साथियों को ये काम अच्छे नहीं लग रहे। इनके टाइम में जिस प्रकार की जो इनकी कार्यशैली थी, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, सभी का 7-7 मिनट रहेगा क्योंकि नाम ज्यादा आए हुए हैं और समय की आज जो सीमा है 7 मिनट सबकी। क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से लिप्त इस प्रकार का जो शैली रही, इनको वही चीज रास आती है। आज प्रदेश के हर वर्ग को बड़े न्यायप्रिय ढंग से न्याय मिल रहा है। कम से कम गरीब, कोई भी गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, गरीब को बीच में रखकर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, उनके हितों के लिए कार्य कर रही है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। लेकिन हमारे विपक्ष के साथी बार बार उस बात के ऊपर कटाक्ष करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनने अपने शासनकाल में इस प्रदेश को, गरीब आदमी को और गरीब बनाने का, परेशान करने का और आपाधापी का एक माहौल बढ़ाकर रखा। चाहे नौकरियों का मामला हो, चाहे नहरी पानी का मामला हो, चाहे किसी भी प्रकार की कल्याणकारी स्कीम के लागू करने का मामला हो, जिस जिले का मुख्यमंत्री होता उसी जिले के अंदर उनका लाभ पहुंचाने का कार्य करते थे। सड़कों का मामला हो, जिस जिले का मुख्यमंत्री हो उसी जिले की सड़कें बनाते थे। और यहां तक भी रहा है कि मुख्यमंत्री का जिला जहां खत्म हो गया तो रोड बनना भी आगे बंद हो जाता था। इस प्रदेश में दक्षिणी हरियाणा का एक ऐसा क्षेत्र था है जो सूखा इलाका है। भौगोलिक दृष्टि से वहां पानी बहुत नीचे है, रेतीली जमीन है, वहां पानी की जरूरत थी। जब से हरियाणा बना, हरियाणा में जो उपलब्ध पानी था उसके लिए हम मांग करते रहे कि उपलब्ध पानी में से दक्षिणी हरियाणा को भी हिस्सा दे दिया जाए। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने हमारे साथ इतना भेदभाव किया कि उसका एक बूंद भी पानी हमें देना इन लोगों ने मुनासिब नहीं समझा। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उपलब्ध पानी में से समान बंटवारा करके दक्षिणी हरियाणा को पानी मिला है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो 40 साल से हमारी नहरें सूखी पड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद हमारी सब नहरों की आज टेल हो रही है।
हम ये समझते थे कि पता नहीं हम दक्षिणी हरियाणा के लोग इस हरियाणा प्रदेश का हिस्सा है भी या नहीं। हमें हर काम में वंचित किया जाता था, नौकरियों के अंदर हमें हिस्सा नहीं मिलता था। कल भी बहुत भारी चर्चा हुई इसी सदन में कि किस प्रकार से नौकरियां बांटी जाती थी। मुख्यमंत्री जिस जिले का होता, ज्यादातर नौकरी उसी जिले में रह जाती थी, बाकी प्रदेश नाम मात्र की नौकरियों से उनको संतोष करना पड़ता था। और एक और बड़ी बात आपके सामने आदरणीय अध्यक्ष जी, जिसका आपने भी बड़ा अचंभा माना होगा कि कोई विशेष क्वालिफिकेशन के लोग अगर नौकरी किसी जिले के मुख्यमंत्री के जिले के लगे और कहीं के लगे, हमारे जिले में तो जो अनपढ़ व्यक्ति का काम था, मोटर ऑपरेटर, ट्यूबवेल ऑपरेटर, खाली लाल और हरा बटन की पहचान जिसको हो वो आदमी ये काम कर सकता था, हमारे जिले में तो वो भी रोहतक के भर करके हर गांव के अंदर भेज दिए थे। हमारे लोग बड़े हताश थे, सरकारों से विश्वास उठ गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सबको न्याय मिला। दक्षिणी हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिला, दक्षिणी हरियाणा को बाकी स्टेट को जिस प्रकार से हर हरियाणवी हर व्यक्ति को जिस प्रकार से नौकरियां मिली बगैर पर्ची और बगैर खर्ची के, हमें भी उसके अंदर हिस्सा मिला। और आज हम ये महसूस करते हैं कि हम कहीं ना कहीं इस प्रदेश में हमारी भी कहीं हिस्सेदारी है। हमारी सरकार ने हर वर्ग को साथ लेकर चलने का काम किया, सामाजिक सुरक्षा प्रदान की, चाहे ओल्ड एज पेंशनों की बात हो, 21 प्रकार की कैटेगरी के अंदर हमारी सरकार ये लाभ दे रही है पेंशन का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले केवल 11 कैटेगरीज के अंदर ये दिया जाता था। अध्यक्ष जी, वाइंड अप कीजिए। इसी प्रकार से जब जब भी किसान पर कोई आपत्ति आई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके साथ खड़ी नजर आई है। ठीक है ओम प्रकाश जी, वाइंड अप कीजिए। मैं पहलवान सिंह, माननीय अध्यक्ष जी, मेरे हल्के की 2 बात और कहूंगा प्लीज। थोड़ी सी आप बात होगी लिख के मैं मेरे हल्के की बात और नहीं जी, एक मिनट मैं मेरे आधे मिनट में सिर्फ उनका जिक्र करूँ, 2 मिनट के अंदर करूंगा खत्म। नहीं इतना समय सभी माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं, समय सीमा का सब ध्यान रखें। सर एक मैं ज्यादा समय दे नहीं पाऊंगा, मेरी मजबूरी है। सर एक मिनट करिए, वाइंड अप कीजिए। आर्म फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट हरियाणा प्रदेश में खोलने की बात थी। मैं चाहूंगा कि एक महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में खोला जाए, क्योंकि सैनिकों की दृष्टि से यह जिला सबसे ज्यादा सैनिक इसके अंदर है। एक हमारी नारनौल अनाज मंडी में 13 और 14 नवंबर को जो गेट पास कटे, जिनका बाजरा की खरीद हुई, 16 नवंबर को चूंकि मुख्यमंत्री जी का दौरा था, 14 और 15 को सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के ऑफिस को सेफ हाउस बना दिया गया और 17 तारीख को पोर्टल बंद कर दिया गया। 375 किसानों का भावांतर नहीं मिला है। इसके ऊपर सरकार संज्ञान ले और उनका वो करे। एक मेरे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट जैसे कि शिक्षा का हब कहलाता है, मैं फिजिक्स की पीजी क्लासेस हमारे पूरे जिले के अंदर रही है। ये कई प्राइवेट कॉलेज वालों से मिली भगत करके कहीं हमें उससे पीछे रखा जा रहा है। मेरा निवेदन है कि फिजिक्स की पीजी क्लास हमारे जिले में नारनौल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां दी जाए। श्री बलवान